जय मसीह की आवाज़ आ। हम निकालते आज की पुस्तक यूहन्ना 14 का 15 से पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। आज पवित्र आत्मा के बारे में हम पवित्र आत्मा अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है तो हमारे जीवन में क्या काम करता है? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसमें लिखा है कि 16 में पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो हमारी सहायता कब करता है? जब हम कभी परेशानी में हो जाते हैं, कभी हम दिक्कत में रहते हैं, कभी हमारा ऐसा परिस्थिति हो जाता है हमें कब समझ में नहीं आता है, तब पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? हमारे लिए सहायता करता है। जब हमें कुछ भी दिक्कत परेशानी में हमें समझ नहीं आता है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ रहता है। लिखा तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और अर्थात सत्य की आत्मा हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा एक सत्य की आत्मा है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है, और वो हमें इसी के 14 के 26 में देखेंगे तो वो लिखा है इसमें कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यानी पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। हमें शांति कब चाहिए? हमें शांति चाहिए हमारे दुख के समय, हमें शांति चाहिए हमारे विपत्ति के समय, हमें शांति चाहिए जब हम परेशान होते, निराश होते, जब हमारे लिए सारा रास्ता बंद हो जाता है, जब हमें कोई शांति देने वाला नहीं होता है, तब हमें शांति चाहिए। और तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और वो कहते, इसमें लिखा है 26 में कि पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और हमें सच में कई बातें हमें ऐसा होता है कि हमें कभी तुरंत हमें सिखाता है ना। कभी कभी कुछ हम काम करते समझ नहीं आता है, तब हम प्रार्थना करते, तुरंत पवित्र आत्मा तुरंत हमें सिखा देता है कि हाँ ये बातें आप बोलो या इस काम को ऐसे करो, और हम उसे तुरंत करते हैं और वैसे ही वो हमारे साथ में होता है। हमें बहुत रहस्यमयी बातों को बताता है। एक मैं छोटा सा बात और बताऊंगी, अपनी गवाही दूंगी थोड़ा से छोटी सी। मैं काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रही थी अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन परसों रात ऐसा हमारे हाथ में एक बात लगी, एक सबूत लगा था कि हम अपने बच्चों के लिए एक ठोस, अपने घर की बात बता रही हूँ मैं, ठोस एक सबूत मिला हमें। और वो सबूत कैसे ऐसे नहीं मिल गया, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे भेद वाली बात बताऊंगा जो हम समझते नहीं है, जो हम जानते भी नहीं है। और वो बात हमारे हाथ में लगी, जिसके कारण हमने एक्शन लिया, और वो चीज़ को पूरा हमने निचोड़ निकाल के आज हमने अपने बच्चों के सामने उस चीज़ को, उस उदाहरण को परमेश्वर से और बच्चों के सामने उस चीज़ को रखा। वो मतलब वो जो परेशानी जो था, जो दिक्कत था, उसको क्लियर करा। कहने का मतलब ये कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है जब हम किसी परेशानी में, दिक्कत में जाते हैं, या कोई बात हम जान नहीं पाते हैं और हम अपने ज़िंदगी में चले जा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वो बातें भी बता देता जो कल आने वाली है और जो हमारे लिए खतरा वाली है, वो हमें पहले ही बता देता है। पवित्र आत्मा सच्ची में
बहुत मदद करता है, हमारे साथ में रहता है और हमारे लिए हर एक वो बातों को उपस्थित करता है जिसे हम जानते भी नहीं हैं, है ना। और आगे लिखा है पवित्र आत्मा इसी में 16 के यूहन्ना 16 के 13 में लिखा है, परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16 के 13 में लिखा है कि परंतु जब सत्य की आत्मा आएगा, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करते तो हमें हमारा जो प्रार्थना जो परमेश्वर सच्चे में सही रीति सही होता है, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें वो सारी बातों को हमें बताता है, हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में, और हमें अपने बारे में। बहुत सारे लोग कलीसिया के बारे में लोग बता देते हैं। कब बताएगा? जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, जब हमारी प्रार्थना विनती परमेश्वर के साथ में सही रहेगी, तब, है ना। लिखा है परंतु जब अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो अपनी ओर से, हमारी ओर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो हमारे लिए नुकसान है, जो हमारे परिवार के लिए नुकसान है, जो हमारे कलीसिया के लिए नुकसान है, वो सच में पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है। ये नहीं कि जोर से बोलेगा, नहीं वो आ रहा। पवित्र आत्मा आपको 10 शब्दों में लोगों होगा, लेकिन एक शब्द धीरे से होगा जो आपको सुनना जरूरी होगा। वो मन में आएगा, धीरे से आएगा, एक बार आएगा, आप चाहो उसे सुन लो और सुन के आप उसे विश्वास करो और आप वो चीज़ को पा सकते। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, मैं अपने बोल रही हूँ कि मैं वो चीज़ को सुनती हूँ लेकिन उस पर मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो अजीब सा बात होती है जो मतलब विश्वास नहीं कर पाते हम। वो चीज़ आती है, वो मेरे को आएगा तो ऐसा कर, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा शायद मन का भ्रम होगा, और मैं वो चीज़ को नहीं करती हूँ। जब वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ ना, तो बाद में जब वो चीज़ पे, वो काम पे जाती हूँ या वो चीज़ को मैं लेने जाती हूँ या उस चीज़ को देने जाती हूँ, तो वही बात एकदम सेम टू सेम निकल के आती है। तो मैं कहती हूँ कि अरे ये बात, तब मुझे याद आता है अरे ये बात तो मुझे पहले ही मुझे पवित्र आत्मा ने बताया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को विश्वास नहीं किया था। आप सब लोगों के साथ में ऐसा ही होता होगा। जब आप कहीं जाते हो तो कुछ भी, कई बार सारे सब की गवाही मैंने सुना है कि हम वहाँ जा रहे थे, पवित्र आत्मा में बताया इधर जाओ, हम इधर गए और काम हो गया, है ना। ऐसे ही होता हमारे जीवन में। कई बार हम कुछ बातों को बोलते हैं किसी के साथ में, तुरंत बात आता है कि नहीं नहीं मत बोलो इस चीज़ को, तो हम अगर समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझ गए बोलते हैं तो पवित्र आत्मा सच में कभी आपको रोकेगा नहीं कि आप बोलो गलत, कभी नहीं रोकेगा। आप बोल रहे, बोलते रहो। जैसे प्रचार में हमने कई बार सुना कि आपको पवित्र आत्मा कभी गलत करने से नहीं रोकता, लेकिन एक बार आपको आपके दिल की घंटी को टनने से जरूर बोलता है वो। आप मान गए, सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुन लिया तो जाइए, उसका दंड तो आपको भोगना ही भोगना है फिर तो, है ना। तो ऐसे होता है, और कई बार ऐसे सबके साथों में हो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा के एक और अच्छाइयों को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक और अच्छाई को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। प्रेरित काम में पतरस और यूहन्ना साहस को देखकर सभी दंग हो गए। वहाँ पर पवित्र आत्मा वहाँ पर भी जो है ना काम करता है, पतरस के साथ में, यूहन्ना के साथ में। पतरस और यूहन्ना पतरस कई बार अपने जीवन में गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को हर बार उठाया। और पवित्र आत्मा देखो, ये वही पतरस है जो प्रभु के संग चल रहा था और प्रभु के साथ में रहा करता, उठा बैठा खाया पिया, लेकिन पतरस जो क्या हुआ, लास्ट में वो गिर गया। जब यीशु मसीह
को पकड़वाने का टाइम पर आया तो उसने 3 बार इनकार किया। 3 बार इनकार करने के बाद लेकिन जब यीशु मसीह फिर दोबारा जी के उसके पास में आए, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के साथ में चला गया। पवित्र आत्मा हमें एक सामर्थ देता है जो हम बोल नहीं सकते दूसरों के सामने ना। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें बोलने के लिए हमें सामर्थ और हमें शक्ति देता है और हमारी सहायता और मदद करता है। इसी में हम पढ़ेंगे 16 के ही उसमें, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 18 में 16 का 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर वचन कभी, पवित्र आत्मा कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप जब भी आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा सच में आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा, हमेशा आपकी मदद करता है। वो कभी नहीं छोड़ता पवित्र आत्मा, चाहे कुछ भी हो जाए आपको कभी छोड़ता नहीं है। आप जब भी प्रार्थना करोगे आपके साथ रहता है, आपकी मदद करता है। आप जो भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, वो आपकी बातों से लेकर परमेश्वर के पास पहुंचाता है। कई बार हम सोचते हैं हम कैसे करें प्रार्थना, किस तरीके से। हमें जो शब्द आते हैं ना, जो भी आते हैं ना, आप खुल के परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और एक पवित्र आत्मा ही जो है हमारा और परमेश्वर के बीच में एक वकील, एक मध्यस्थता के काम करता है, बाकी कोई नहीं है। सर टाइम हो गया क्या? तो हो सकता, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। हमें जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें आज़ादी मिल जाती है। और आज़ादी ऐसी चीज़ की नहीं, आज़ादी मिल जाती है हमें स्वतंत्रता, मेरे पाप से आज़ादी मिल जाती है। लेकिन हम लोग पाप छोड़ते नहीं हैं। आजकल मैं कई लोगों के साथ में बैठ जाती हूँ ना, तो कभी कोई बुराई करने लग जाता है, तो मैं अपने बिल्डिंग की बात बता रही हूँ। मैं जाती हूँ वहाँ पर, जैसे कोई मेरे को बुराई बता रहे थे, तुरंत मेरे पैसे एकदम जुबान पे आ जाता है, तू मत बोलना, ठीक है ना, तू मत बोलना। और मैं तुरंत वो आवाज़ को सुन के पहचान जाती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे मना कर रहा है, तो मैं तुरंत वहाँ चुप हो जाती हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि आजकल तुमको हो क्या गया है, पहले तुम बोला करते थे, अब तुम चुपचाप से रहती हो। हमने कहा भाई अब क्या करें, जो जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही भरेगा। अब मेरा काम नहीं है बोलने किसी काम, अब खुद ही अपने आप देख ही लेगा वो। मैं नहीं बोलती हूँ, अब सच में नहीं बोलती हूँ। लोग क्या, एक बिल्डिंग में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन सारे बोलते हैं, मेरे से आके बताते, मेरे घर में आके बताते हैं, लेकिन मैं नहीं, उनको कुछ जवाब नहीं देती हूँ। बुराई करते हैं आके, मैं बुराई नहीं करती हूँ। और जैसे ही मैं अगर मुँह खोल भी देती हूँ उनकी बातों में, तुरंत फट से इसने घंटी लगी टन से, और मैं तुरंत अपने मुँह पे कर, ना अब नहीं बोलना है। तो पवित्र आत्मा आपको हर पाप करने से रोकता भी है। एक बार तो रोकेगा आपको, आप मानो या ना मानो, ठीक है ना। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो हमारे सामने आया। प्रभु सच में पवित्र आत्मा हमें सारे सत्य में, सारे सच्चाई में हमें लेकर चलता है। और आज सुबह जो वचन हमें सुना प्रभु, हम सबको आप अपनी सच्चाई में लेकर चलें। जहाँ संघर्ष कर रहे हैं, जिस एरियाज में हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस जगहों में हम दिक्कतों में है, परेशानियों में है, उन सब जगहों से आप लोग बाहर लेकर चले। प्रभु जी अद्भुत रास्ते हमारे खोल कर देने पाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा अनुग्रह भरा हाथ हम सबके ऊपर रहने पाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं पुष्पा को भी आप आशीष करें, जिन्होंने वचन सुनाया 30, 60, 100 गुना में फलवंत करें, और प्रार्थना करता हूँ उन्हें भी आप आशीष करें। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते बहन कमिला को भी आप आशीष करें, जिन्होंने वचन पढ़ा उन्हें भी बरकत है, 30, 60, 100 गुना फलवंत। सभी प्रियजनों को आशीष करें। खुदा हम प्रार्थना में चलते हैं, तुम्हारे संग रहे, हमारी प्रार्थनाओं को कान लगा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार हम री-लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना विषय में चलते हैं और प्रार्थना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी।